दोस्त, माँ बाप, बहन, सोसाइटी, सबने बोला कि अरे यार लॉयर बन जाओ कि बहुत सारा पैसा कमाओगे। अभी आएगा टेंशन कि सच में मैं कुछ बनूंगा कि क्या बनूंगा लॉयर बनने के बाद। अरे बाद में मेरी जिंदगी क्या है, एलएलबी के बाद मेरी जिंदगी क्या है, यही तो चीज है, इसी को की समझना है। तो अभी मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप लॉयर बनने के बाद क्या करने वाले हो, कि आप 3 ईयर एलएलबी करो या फिर 5 ईयर एलएलबी करो, कुछ भी करो यार। आप लॉयर बन के अपनी जिंदगी में क्या क्या बन सकते हो, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ज्यादा तो टाइम नहीं लूंगा। आपने आपने ये थंबनेल देख के एंटर किया है कि क्या क्या बनूंगा, उसको देखने के लिए आप आए हो, तो मैं इतना ज़्यादा तो टाइम नहीं लूंगा। बहुत सिंपल से समझाऊंगा कि मान लो भाई आपने एलएलबी कर लिया या कर रहे हो या करने वाले हो, तीनों टाइम में आपको पहले डिसाइड करना है वाले हो, पहले पहले डिसाइड करना है कि आपको, कि मुझे इस चीज़ को क्यों करना है। जब तक आपको इस चीज़ को क्यों करना है नहीं पता है, तो आप इसमें एंटर होके करोगे क्या, ये चीज़ है। तो चलिए ठीक है, मान लिया कि अभी ये लॉ करियर में क्या क्या बनना है क्या क्या नहीं, ये सब समझना है। तो अभी आप हमारा कानून जो भी है हमारे चैनल से हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या आप लोग करियर अपने बिल्ड कर सकते हो, किस भरोसे पे आप ये करियर में एंटर कर सकते हो। देखो भाई, पहली चीज़ है, एलएलबी दो टाइप की होती है। एक होती है 5 साल की एलएलबी होती है, एक होती है 3 साल की एलएलबी। 5 साल की एलएलबी में बी एलएलबी होता है, बीकॉम एलएलबी होता है, बीबीएम एलएलबी होता है। 3 साल की एलएलबी में रेगुलर डिग्री के ऊपर एक एलएलबी करता है, कैजुअल ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है। चलो मान लिया कि आपने एलएलबी खत्म कर लिया, या एलएलबी करने वाले हो, या 5 साल की एलएलबी करने वाले हो, या फिर अपने 3 साल की एलएलबी करने वाले हो। तो 5 साल की अगर एलएलबी आप करोगे तो क्या बनोगे? पहली चीज है, सबको पता है कि आप एक एडवोकेट बनोगे। एडवोकेट या लॉयर बनोगे। लॉयर और एडवोकेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लॉयर जो होता है जो डिग्री किया है, एडवोकेट जो होता है जो बार काउंसिल एग्जाम पास किया है। ठीक है, अपना 5 साल का एलएलबी खत्म किया, 3 साल का एलएलबी खत्म किया, कॉलेज से बाहर आया, मस्त मजे में थे। मजे से अभी तो शुरुआत होने वाली है अपनी जिंदगी। बाद में आपने क्या किया, ए बी का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन था, उसको दिया, उसको भी पास कर दिया। पास करते ही आप बन जाओगे एडवोकेट। आपके पास आ जाएगा सील और साइन का अथॉरिटी आ जाएगा। एक बार आपके पास सील और साइन का अथॉरिटी आ गया, तो ऑब्वियसली आप कहीं भी कोर्ट में जाके अपने तरफ से आप कुछ भी केस पे लड़ सकते हो। मान लो कि आप बन जाओ क्रिमिनल लॉयर, कोई नहीं पूछने वाला है। बेल वेल दिलाओ या फिर कुछ भी, या मर्डर, रेप या थेफ्ट, जो भी मारा मारी थोड़ा सब कुछ हुआ, इसके लिए क्रिमिनल लॉयर बन जाओ। अपने तरफ से डिफेंस चलो, या पब्लिक के पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर जैसे चले जाओ, या फिर सिविल लॉयर बन जाओ। जो प्रॉपर्टी के केस हैं, जो मेंटेनेंस केस हैं, जो फैमिली केस हैं, जो किसी की राइट्स के केस हैं, इसको ले लो, सिविल लॉयर बन जाओ। चलो ठीक है, वो भी नहीं बनोगे तो इनकम टैक्स लॉयर बन जाओ। इनकम टैक्स का मतलब जो भी टैक्स का बेसिस के जो भी जीएसटी वगैरह सब कुछ है, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो वो लॉयर बन जाओ, या फिर साइबर लॉयर बन जाओ। जो आजकल बहुत सारे चल रहे हैं ना क्राइम्स की, मान लो कि अपने फोन पे से, मोबाइल बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो इसके लॉयर भी बन जाओ। तो एक एक बात तो हो गई कि आप लॉयर बनोगे। लॉयर में एक कोर्ट में जब आप अपना आर्गुमेंट्स करने के लिए जाओगे, कुछ ऐसे क्रिमिनल लॉयर, सिविल लॉयर, इनकम टैक्स लॉयर, साइबर लॉयर, ऐसे कुछ बनोगे। नहीं सर, मैं थोड़ा कंपनी साइड जाना चाहता हूँ, कंपनी जैसे इसमें काम करना चाहता हूँ, कंपनी लॉयर बनना चाहता हूँ, तो आपका नाम आएगा कारपोरेट लॉयर बोल के आएगा। तो आप कोई एक कंपनी में जाओगे, जॉब वॉब करोगे, वो जॉब में जाके वहाँ के एडवोकेट बनोगे, वहाँ के लीगल एडवाइजर बनोगे, या फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग जो भी ऑफिसर रहता है वो बनोगे। यहाँ तक तो आप क्लियर है। पहले तो आप कोर्ट में काम कर सकते हो, या फिर कहीं भी कंपनी पे काम कर सकते हो एडवोकेट बन के। चलो ठीक है सर, ये छोड़ के दूसरे ऑप्शंस क्या हैं? यहाँ तक तो सब पता है। लॉयर बनते ही पहले वो क्रिमिनल लॉयर बनेगा, सिविल लॉयर बनेगा, ये वो सब कुछ पता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्या, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाँ भाई, बहुत सारे चीज हैं कि मान लो आप जज बन जाओ यार, या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, पब्लिक कमीशन के अंडर आने वाले जेएलओ एग्जाम लिख लो, जूनियर लॉ ऑफिसर एग्जाम लिख लो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम्स लिख लो, या फिर कहीं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में चले जाओ ना, कि आपके पास तो एक डिग्री है, कुछ भी पढ़ लो भाई। यूपीएससी, आपके स्टेट के जो भी ये स्टेट के पीएससी एग्जाम्स जो रहते हैं उसको लिख लो। या फिर नहीं सर मैं प्रोफेसर बनूंगा, एलएलएम कर लो, पीजी वाईजी हो जाएगा, एलएलएम के बाद पढ़ना स्टार्ट करो। या फिर कोई भी डिप्लोमा कोर्स करके स्पेशलिस्ट बन जाओ, कि आपके पास एक बार एलएलबी खत्म हो गया, कि आपके पास ऐसे ऑप्शन आएंगे कि लेबर लॉस के ऊपर आप कुछ एक कोर्स करके लेबर लॉ ऑफिसर्स बन जाओ, टैक्स के ऊपर करके उसके ऑफिसर बन जाओ, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर ऑफिसर बन जाओ, साइबर लॉ के ऊपर बन जाओ, या फिर क्रिमिनोलॉजी पिनोलॉजी के ऊपर बन जाओ। नहीं सर मैं एनवायरनमेंट के ऊपर करता हूँ। चलो ठीक है भाई, एनवायरनमेंट के ऊपर रिसर्च करके उसी का कोई कुछ एक बड़ा ऑफिसर बन जाओ। नहीं सर मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ। भाई जर्नलिस्ट के लिए बहुत सारा वैल्यू है, क्योंकि तुम्हें लॉ पता है, लॉ हर चीज तुम्हें पता है, लॉ के बारे में सेक्शंस पता है, सही गलत सब कुछ पता है। लॉस बोलते हो तो तुम्हें ले लेगा कोई भी न्यूज़पेपर वाला, कहीं भी मीडिया में ले लेगा आपको बात करने के लिए। ठीक है, चलो ठीक है, एनजीओ में फ्री से काम करना चाहता हूँ, चलो वहां भी काम कर लो। नहीं भाई,
हम लोग एलपीओ में कुछ लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में कुछ काम करेंगे, उसमें भी काम कर लो। बहुत सारे ऑप्शन है। चलो ठीक है, पहला ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया कि ऑल इंडिया बार एग्जाम लिख लो, चलो एडवोकेट बन जाओ, कोर्ट में काम करो या कारपोरेट में काम करो। दूसरी चीज मैं बता रहा था, जज बन जाओ। भाई जज दो तरीके के बनता है, आप मैजिस्ट्रेट बन जाओ, डिस्ट्रिक्ट जज बन जाओ, कोई भी जज बन जाओ, फिर सिविल जज बन जाओ, तालुक जज बन जाओ, पहला ग्रेड होता है। या फिर अपने आप वकालत करते रहो, 10-15 साल के बाद आपके एक्सपीरियंस अगर सही रहा तो आपको डायरेक्ट अपग्रेड करेंगे। कुछ स्टेट में ऐसी प्राविधान है, ठीक है, ऐसे सुविधाएं हैं, ऐसे प्रोविजंस हैं। तो उसके बाद में आप पब्लिक सर्विस कमीशन में आओगे, यहाँ पे आपको जेएलओ का एग्जाम लिख सकते हो, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम लिख सकते हो, या फिर जैक का एग्जाम लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी जो भी लॉ क्लर्कशिप के आते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के क्लर्कशिप रहते हैं, हाई कोर्ट के क्लर्कशिप रहते हैं, उसको आप लिख सकते हो। चलो ठीक है, वो नहीं सर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चला जाता हूँ, मान लेता हूँ कि एलएलबी मुझे अभी मैं जो करना है कर लिया था, अभी मुझे कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एंट्री देना है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लॉ ऑफिसर बन जाओ, बैंक में चले जाओ, या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज में चले जाओ। चलो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप अपना यूपीएससी कर लो, स्टेट का पीएससी एग्जाम कोई भी लिख लो, चलो ठीक है, एफडीए एसडीए का कोई भी एग्जाम लिख लो, एसआई का एग्जाम लिख लो। कुछ भी जो भी एक डिग्री करने वाला जो बंदा रहता है ना, वो सबके लिए आप एलिजिबल रहते हो। लेकिन आपके पास इतने सारे ऑफर्स एडिशनल हैं अगर आप एलएलबी करोगे तो। अगर आप कोई भी एक नॉर्मल डिग्री करोगे ना, तो ये सब नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं जो डिस्प्ले कर रहा हूँ ये सब आप नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, यूपीएससी लिख सकते हो, पीएससी वगैरह ये सब लिख सकते हो, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है। जब आप एलएलबी के साथ कुछ डिग्री हासिल करोगे तो इसके साथ आपको वो भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो ये इसमें प्राविधान है। नहीं सर चलो ठीक है, मैं प्रोफेसर बन जाता हूँ सर, यूजीसी का नेटवर्क सेट जो एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लियर कर लेता हूँ, लेक्चर बन जाता हूँ, प्रोफेसर बन जाता हूँ। चलो भाई एक एलएलएम कर लो, पीजी कोर्स है, इसके बाद 1 साल का ही कोर्स है, 1 साल का एलएलएम में, एलएलबी के बाद 1 साल का कोर्स है, 2 साल के भी कोर्स है। मान लो 1 साल का कोर्स कर लो कोई एक यूनिवर्सिटी में, चलो प्रोफेसर बन जाओ। नहीं भाई कुछ स्पेशलाइजेशन में हम लोग काम करते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज कर लेते हैं कि एलएलबी के बाद जो करने वाले हैं। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा यह है कि आप जिस कोर्स में आप अपना एक कोर्स कंप्लीट करोगे, जितना टॉपिक पे आप अपना एक कोर्स कंप्लीट करोगे, उसमें आप एक्सपर्ट बनते जाओगे। अभी लेबर लॉस है, इसमें लेबर ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, लेबर लॉस है तो लेबर गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जो भी है आपका एक चांसेस है कि काम होने वाला है। कि टैक्सेशन में आपका टैक्स ऑफिसर बना जाएगा, टैक्स लॉयर बना जाएगा, टैक्स का एक कंसल्टेंट बना जाएगा। आपको आईपीआर का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अभी बहुत ट्रेंड में है ये चीज, उसमें आप लीगल एडवाइजर बन जाओगे एमएनसी कंपनीज में। बाद में साइबर लॉस है, साइबर के तो क्राइम तो आप 1000 देख रहे हो, आपके अकाउंट में कितना पैसा निकला अभी तक पता नहीं, इतने सारे पैसे उड़े हैं, इतना सारा क्राइम चल रहा है साइबर में। फिर किसी का वीडियोस ले लेना, उसको खराब इस्तेमाल करना, ये सब चीज कॉमन है। तो ये सब चीज में आप एंटर दे दो। चलो ठीक है, नहीं सर मैं क्रिमिनोलॉजी और पिनोलॉजी में करता हूँ। क्रिमिनोलॉजी मतलब जो भी जैसे पनिशमेंट होता है उसके हिसाब से मैं एनालिस्ट बन जाऊंगा, या फिर ड्रग पॉलिसी एडवाइजर बन जाऊंगा। नहीं मुझे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत प्यार है, उस एनवायरनमेंट में मैं उसका एनालिस्ट बनूंगा, जनरल मैन प्रोडक्ट मैनेजर, एनवायरनमेंट कंसल्टेंट, जो भी है लॉस एंड पॉलिसीज एनवायरनमेंट के ऊपर जितने भी एक्ट्स है ना, वो सब कुछ ले लो। मान लो कि अभी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो होते हैं, सलमान खान, सब लोग, अब ये भी है जो फायर वायर में जंगल के मार के सब पकड़े गए हैं ना, तो इसमें इसमें पूरा एनवायरमेंटल लॉस ही आते हैं। और ये जो भी फैक्ट्रीज वगैरह बंद होते हैं, डस्ट और पोल्यूशन, एनवायरमेंट लॉस आते हैं, इसको बन जाओ। नहीं एलपीओ लीगल प्रोसेसर आउटसोर्सिंग बन जाओ। भाई इतना ही नहीं है, अभी बहुत सारा बाकी है पिक्चर, ठीक है, लेकिन मैं आपको इस छोटे वीडियो में नहीं समझा सकता। इसके लिए जितना जितना मोटा मोटा सा हो सकता है मैं उसको आपको समझाया हूँ। चलो ठीक है, अभी एक काम करो, आप अभी अपना तो चैनल नया है तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लो, तो अपने पूरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। तो हम लोग एक आपके साथ एक नया एकेडमी स्टार्ट करने वाले हैं कि कंप्लीट जुडिशियरी, एलएलबी, आपकी पढ़ाई वगैरह, जो भी इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन जहां से भी आता है एलएलबी के रिलेटेड, सब कुछ इंफॉर्मेशन सब कुछ देने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, एक लाइक कर लो, जो भी कमेंट करना है कमेंट भी कर लो यार, इतना मुश्किल से अपलोड तो किए हैं कि आप एक बार कमेंट वमेंट कर लो, ठीक है। तो आपके सपोर्ट की वजह से हम लोग अभी नए नए वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, तो नए नए चैनल में नए नए कुछ कंटेंट डालने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, ये एक तो हिसाब मिल गया है कि आप क्या क्या बन सकते हो, कि कारपोरेट लॉयर बनो, या फिर करियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनो, जज बनो, या फिर कहीं साइबर वाइबर लॉ में जाओ, लेबर ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, कुछ भी बनो, यूपीएससी वगैरह के सब कुछ लिख लो यार, स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन, बहुत सारा ऑप्शन। लेकिन एलएलबी में फायदा क्या पता है आपको? एलएलबी जो बंदा होता है वो अपनी खुद की ऑफिस ओपन कर सकता है, किसी का बात नहीं सुनेगा। ये अपनी ऑफिस जब चाहे जब ओपन करेगा, जब चाहे जब बंद करेगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, खुद का केस लड़ेगा, खुद की आइडेंटिटी बनाएगा, सोसाइटी में एक अलग आइडेंटिटी बनाएगा। लेकिन ये चीज आप दूसरे डिग्री में नहीं कर सकते हो। तो फायदा क्या है? देखो भाई, आपके पास एक डिग्री तो आ रही है, बाद में जाके आप गवर्नमेंट एग्जाम भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, कुछ भी कर लो यार, वो अलग चीज है।
लेकिन आपके पास एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच रहता है ना एलएलबी, अगर डिग्री में कुछ हो नहीं पाया, आप कुछ उखाड़ नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो चलो यार जाके ठीक है एलएलबी ने आप पे किया है, एक ऑफिस ऑफिस ओपन कर लो, लॉयर बन जाओ भाई, ले लो बेल वेल केस वगैरह कुछ भी बन जाओ, बहुत सारा ऑप्शन है यार, बहुत सारा ऑप्शन है। लेकिन सीखने के टाइम में बहुत सही से सीखो, ठीक है, बहुत सही से सीखो, बहुत अच्छे से समझो, तभी आप कुछ कर सकते हो। तो इतना बोल के अपना ये जो वीडियो मैं क्लोज कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि एलएलबी जो करने वाले हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स सभी को शेयर करो कि वो समझें कि एलएलबी के बाद मैं क्या बनने वाला हूँ, या फिर अभी जो करने वाला कर रहा है उसको सेंड करो, अपने अपने कॉलेजेस के ग्रुप्स में डाल लो कि क्या क्या बनने वाले हो, भी पहले समझो तुम बोल के डाल लो। ठीक है, इतना बोल के मैं अपना ये वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम हमारा कानून लॉ अकेडमी। थैंक यू।